होती है ना वो सोचने लग जाती है यार मुझे तो जैक एंग से अकेले में बात करना था। वो यार फिर अपने अंडरगारमेंट्स को देखने लग जाती है। वो फिर सोचने लग जाती है क्या मैं अपने अंडरगारमेंट्स उतार दूं क्या। वो मन में सोचने लग जाती है जो कि जैक एंग कह रहा होता है कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। वो सोचने लग जाती है कि मैं बस ऐसा ही कुछ सुनना चाहती हूँ जैक एंग के मुंह से। फिर वह आंटी के बारे में सोचने लग जाती है और सोचती है कि क्या जो जैक एंग ने होल किया था वो आंटी के साथ किया था। फिर वह सोचने लग जाती है अरे इस औरत ने तो ओकार्ड अंकल से शादी की है और जो कि जैक एंग के वो अंकल होते हैं। वो सोचने लग जाती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो जैक एंग की आंट हुई। वो अपने फैमिली मेंबर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर वह सोचने लग जाती है कि फिर उसने किसके साथ किया होगा। फिर वह ग्युमई के बारे में सोचने लग जाती है और सोचती है कि क्या उसने ग्युमई के साथ किया होगा। फिर वो अपने गर्दन को हिलाकर कहती है कि अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसके साथ किया, लेकिन वो मेरे साथ क्या करेगा और कैसे करेगा ये फर्क पड़ता है। फिर वो होल को देखने लग जाती है और फिर सोचती है कि शायद जैक एंग उस साइड पहले से ही चला गया। जो हमारा जैक एंग होता है वो एकदम से अपना औजार निकाल देता है जिसे देखकर हारू चौंक जाती है। हारू जो होती है वो लाल हो जाती है और कहती है अरे ये तो पहले से ही हार्ड हो गया है और अभी तो मैं तैयार भी नहीं हूँ। वो अपने मन में सोचने लग जाती है हाँ मुझे पता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो फिर अपने मन में सोचने लग जाती है अरे मैं एम्बेरस क्यों फील कर रही हूँ जबकि मैं इतना करीब हूँ इसके। वो कहने लग जाती है अब मैं क्या करूँ। जैक एंग का औजार होता है उसे पकड़ लेती है और फिर सोचने लग जाती है कि यही एक ऑप्शन है। वो सोचने लग जाती है हाँ मैं अच्छे से इसे देख सकती हूँ लेकिन इतने बड़े औजार के साथ जैक एंग रहता कैसे होगा। जो जैक एंग होता है वो सोचने लग जाता है हाँ हारू लगता है सीख गई है क्योंकि वो एक जेंटल टच दे रही है मेरे औजार को। जो जैक एंग होता है वो सोचने लग जाता है कि यार हारू आज वैसे भी क्यूट लग रही है। वो सोचने लग जाता है जो हारू बाहर थी और अब अंदर है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसने मेरे औजार को पकड़ रखा है। जो एटमॉस्फेयर है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। और यार वो ये भी सोचने लग जाता है कि इतना सच धज के हारू किसके लिए आई है। और यार इसके आगे का सीन मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता भाई। जो हारू होती है वो बहुत तेज तेज कर रही होती है तो पता है क्या होता है यार होल जो होता है वो लकड़ी का बना होता है तो वो होल जो होता है वो गिर जाता है और जो हारू होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है। जो जैक एंग होता है वो बेहोशी हो जाता है। जो हमारी आंटी होती है वो भागती हुई आती है और कहती है कि अरे क्या हुआ। हम देखते हैं कि हारू जो होती है वो बैठ जाती है और फिर पीछे पलट कर देखती है और हमारी आंटी जो होती है हारू की पिंकी देखकर चौंक जाती है और जो हारू होती है वो फिर देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आंटी उसे देख रही है। जो हमारी आंटी होती है ना वो देखकर लाल पीली हो रही होती है और हमारा जैक एंग होल के नीचे पड़ा होता है। जो हारू होती है वो जोर से चिल्लाती है अरे ये क्या कर दिया मैंने। हम देखते हैं जो जैक एंग होता है वो जग गया होता है और उसके मुंह पे निशान छप गए होते हैं खिड़की के। जो हारू होती है वो कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है स्टोर में मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ। जो हमारा जैक एंग होता है वो कहता है अरे इतनी बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने एक बार मांग लिया तो कोई बात नहीं। जो हमारी आंटी होती है वो देखती है होल के दीवार को और कहती है कि वो उसकी फॉल्ट नहीं है, ये पुराना था इसीलिए ये गिर गया तो ये उसका गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। वो सोचने लग जाती है कि चलो कोई बात नहीं अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हारू होती है वो सोचने लग जाती है अरे यार ये बहुत ही एम्बेरेंस है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो गया। सोचने लग जाती है कि जैक एंग क्या सोचेगा कि मैंने अपने पिछवाड़े से यार पूरा होल ही गिरा दिया। जो हारू होती है वो जैक एंग का फोन मांगने लग जाती है और जो जैक एंग होता है वो पूछता है हाँ दे दूंगा लेकिन आपको क्या करना है। जो हारू होती है वो फोन ले लेती है। हारू जो होती है वो कहने लग जाती है मैंने अपना फोन नंबर इसमें सेव कर दिया है, अगर ज्यादा खर्चा आता है दुकान में तो तुम बेझिझक मुझसे ले सकते हो। जैक एंग होता है वो कहता है अरे अरे हारू कोई बात नहीं, लेकिन फिर जो हारू होती है वो कहती है लेकिन जो जैक एंग होता है वो सोचने लग जाता है कि यार मेरे को कुछ कहने के लिए तो है भी नहीं, अगर मैं क्लेम भी करता हूँ पैसे स्टोर के लिए तो यार मैं जो ये हारू पैसे देगी उसको मैं मना नहीं कर सकता। जैक एंग कह देता है हारू से हाँ ठीक है मैं आपको फोन कर लूँ। जो हारू होती है वो खुश हो जाती है और कहती है सच में, तो फिर प्रॉमिस करो। फिर जो हमारा जैक एंग होता है हाँ सच में मैं फोन कर दूंगा लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है इस स्टोर के बारे में। यार जो हारू होती है वो कहती है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा चिंता ना करूं। वो मन में सोचने लग जाता है कि यार जो भी होल में होता है और जो पर्सनल लाइफ है उन दोनों को सेपरेट रखना है। सोचने लग जाता है जो भी अभी हुआ मुझे भूल जाना चाहिए लेकिन मैं सच में नहीं भूल सकता जो कि आज हुआ है। जो हमारी हारू होती है वो शर्माकर जाने लग जाती है। जो स्टोर होता है वो बंद हो जाता है। जो हमारी आंटी होती है वो कहने लग जाती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो दीवार होगी वो ऐसे कोलैप्स कर जाएगी। जो जैक एंग होता है वो कहने लग जाता है मुझे पता है लेकिन मैं बैड फील कर रहा हूँ हारू के लिए। जो आंटी होती है वो कहने लग जाती है हाँ मुझे पता
है कि जो स्टोर है वो पुराना है, लेकिन फिर वो रुक जाती है और मन में सोचने लग जाती है, मुझे पता है सबके पास इन एनर्जी भर चुकी है और यार इतने एनर्जी के साथ उसने अपने पिछवाड़े से दरवाजा ही हिला दिया। वो कहने लग जाती है अब होल का इस्तेमाल जब तक नहीं होगा जब तक उसे फिक्स्ड नहीं कर दिया जाता, लेकिन जो हमारे स्टोर में सामान है वो तो बेच ही सकते हैं, तो हमें आना ही पड़ेगा दुकान खोलने के लिए। जैकंग भी कहते हैं हाँ होल तो एक अलग चीज है, लेकिन हमारा स्टोर भी उसमें सामान पड़ा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दुकान नहीं खुलेगी। फिर यार वो कहने लग जाता है मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। जो हमारी आंटी होती है वो कहती हैं कि चलो हाँ पहले घर चलते हैं और खाना खा लेते हैं। जैकंग कहता है हाँ बहुत तेज भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। आंटी कहने लग जाती है मुझे पता है तुम टायर्ड फील कर रहे हो, तो मैं घर जाते ही खाना बनाने लग जाऊंगी। और जो जैकंग होता है वो थैंक यू कहता है। वो फिर अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरे अंकल जो हैं वो तो अस्पताल में हैं और हम दोनों के अलावा कोई भी घर पर नहीं रहेगा। और फिर आंटी को देखते हैं और फिर जो जैकंग होता है वो सोचने लग जाता है इसका मतलब कि हम दोनों साथ में अकेले रहेंगे कुछ समय के लिए। देखते हैं जो आंटी होती है वो खाना निकाल कर देती हैं और जो जैकंग होता है वो सोचने लग जाता है यार ये तो बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, हम दोनों ही हैं बस। वो सोचने लग जाता है यहाँ पर ना अंकल है ना हमारी ग्रैनी है, तो यार मुझे तो बहुत ही नर्वस फील हो रहा है इनके साथ बैठकर खाना खाना। जो हमारी आंटी होती हैं वो भी थोड़ा शाय फील कर रही होती हैं और जैकंग से नजरें नहीं मिला पाती। फिर दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। आंटी बोलती हैं कि आज का दिन तो बहुत ही डिफिकल्ट था और जो जैकंग होता है वो कहता है कि आज का खाना बहुत बढ़िया बना है। जैकंग होता है वो कहता है कि पहले आप खाओ। फिर जो हमारी आंटी होती है वो कहती है कि आज का दिन तो बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि आज बहुत सारे कस्टमर आए थे होल के लिए। वो फिर सोचने लग जाते हैं कि वैसे तो एक दिन में एक ही कस्टमर आता है, लेकिन आज तो भैया बाढ़ ही आ गई थी, तो मतलब यार एक साथ लगातार कस्टमर को हैंडल करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। जैकंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है लेकिन मैंने फिर भी यार अपना बेस्ट दिया है। वो कहने लग जाता है अब तो जो होल की दीवार है वो भी टूट गई है, तो थोड़ा सा ऑपरेट नहीं कर पाएंगे कुछ समय के लिए। हम देखते हैं जो हमारी आंटी का फ़ोन होता है वो फ़ोन बजने लग जाता है। उनके पति का फ़ोन होता है और जो आंटी फ़ोन उठाकर कहती है हाँ मेरे बच्चे बोलो। फिर यार इनका पति जो होता है वो कुछ कहता है और ये हाँ हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि हाँ रुको जरा। जो हमारी आंटी होती है वो कहती है जैकंग से कि तुम्हारी दादी अम्मा तुमसे बात करना चाहती है, और जैकंग अपना फ़ोन लेता है और फिर बात करने लग जाता है। जो दादी अम्मा होती है वो पूछती है कि क्या तुम खाना खा रहे हो। जो हमारा जैकंग होता है वो कहने लग जाता है हाँ मैं खाना खा रहा हूँ आंटी के साथ, क्या आप अब ठीक हैं कि नहीं। वो कहने लग जाती है हाँ मैं पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, क्या शॉप पर सब कुछ अच्छा है कि नहीं। जो हमारा जैकंग होता है हाँ सही चल रहा है अब तो जैसे पहले चलता था। जो हमारी अम्मा होती है टेढ़ी नज़रों से, क्या सच में। जो दादी अम्मा होती है वो पूछने लग जाती है क्या जिससे तुम फैमिलियर थे कोई बंदा होल के लिए आया था कि नहीं। वो कहने लग जाते हैं क्या तुम्हें पता भी है कि जो शॉप के अंदर होता है और जो बाहर की लाइफ होती है दोनों अलग अलग होती है, क्या तुम समझ रहे हो जैकंग। और यार हमारा जैकंग तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है जो कि चीफ होती है वो कॉन्डम के लिए कह रही होती है और जो आंटी हो रही होती है वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है। जो हमारा जैकंग होता है वो कहने लग जाता है आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। जब यार जैकंग वो बात बता देता है अम्मा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और कहने लग जाते हैं अरे क्या डिस्ट्रॉय हो गया है होल का बोल। और जो हमारी बूढ़ी अम्मा होती है वो कहने लग जाती है क्या तुमने अपना फेस तो नहीं ना दिखा दिया, तुम्हें पता है ना कि हम फेस नहीं दिखा सकते एक दूसरे को। जो हमारा जैकंग होता है वो कहता है कि नहीं अम्मा आप चिंता ना करो, हमने कुछ नहीं ऐसा करा। जो अम्मा होती है वो कहने लग जाते हैं कुछ समय की और बात है, तुम कैसे न कैसे संभाल लो, मैं थोड़ी दिनों में आ ही जाऊंगी तो मैं मैनेज कर लूंगी। और वो कहती है कि अपना ध्यान रखना जैकंग। रो बाय बोलकर जो अम्मा होती है वो सोचने लग जाती है मैं कुछ तो एनजीएस फील कर रही हूँ। हम देखते हैं जैकंग के घर का रात का सीन। जैकंग मन में सोच रहा होता है क्या अब मैं रिचुअल परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जब तक कि नई वॉल नहीं आ जाती, क्या मैं इस हॉल के काम को बिना दीवार के नहीं कर सकता। फिर यार वो उसी लकड़ी वाले हॉल के बारे में सोचने लग जाता है और सोचता है कि क्या उस लकड़ी वाले हॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। वो सब तो ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं अपने स्टेमिना को जल्द से जल्द कैसे इंक्रीज करूं। जब से मैं इस गांव में आया हूं जब से मेरी हवस बढ़ गई है। यार वो अपनी पैंट खोलने लग जाता है। हम देखते हैं उसकी आंखें बड़ी शांत होती हैं। वो एकदम से उठ के बैठ जाता है और कहता है नहीं। फिर यार वो सोचने लग जाता है मैं अपना टाइम ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहिए। मुझे अपना स्टेमिना इतना बढ़ाना चाहिए कि जो 2-3 बार भी आए मैं उसके साथ कर सकूं। जब मेरे क्लाइंट्स मेरी दुकान पर आएंगे तब मैं उनको अपने आप को हैंड ओवर कर सकूं, इतना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। मुझे यार एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसे सोचने लग जाता है। और हम देखते हैं आंटी को जो कि जमाई ले रही होती हैं। तभी आंटी कुछ नोटिस करती हैं। हम देखते हैं जो जैकंग होता है वो पुशअप मार रहा होता है। हमारी आंटी उसे देख रही होती है और हमारा जो हीरो होता है वो जो टी शर्ट ऊपर कर उसके 6 पैक ऐसे ही दिख रहे होते हैं। जो हमारा
जैकिंग होता है वो पीछे पलट कर देखता है, अपनी टी शर्ट नीचे कर कर कहता है कि आंटी मुझे लगा कि आप सो रही होंगी। फिर वो हंसते हुए कहती है, अरे जैकिंग मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बाहर टहल लूं। जो हमारी आंटी होती है वो कहने लग जाते हैं, तुम एक्सरसाइज इतने रात को क्यों कर रहे थे। जो हमारा जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है कि मैं थोड़ा एंग्जियस फील कर रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा घूम लेते हैं बाहर। हमारी आंटी होती है वो कहने लग जाती है, जब से मैंने आज ही नोटिस करा कि तुम एक्सरसाइज भी करते हो। जैकिंग जो होता है वो कहने लग जाता है, हाँ आंटी मैं एक्सरसाइज करता था लेकिन इस गांव में आने के बाद में ही बंद कर दिया। वो कहने लग जाता है, आप विश्वास करें ना करें लेकिन जब मैं वहाँ पर था तब मैंने अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा बिल्ड कर लिया था। तो हमारी आंटी कहती है कि सच में, लेकिन अभी भी तो मसल्स हैं तुम्हारे। और हम यार उसके बाइसेप्स को देखते हैं। जो हमारी आंटी होती है वो कहती है, क्या मैं इन्हें छू सकती हूँ। जो जैकिंग होता है वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं जो आंटी होती है उसके चेस्ट को छूने लग जाती है। जो हमारा जैकिंग होता है वो लाल टमाटर हो जाता है। जो आंटी होती है वो कहती है तो सच में हार्ड है। जैकिंग होता है वो मन में सोचने लग जाता है कि यार तुम मेरे चेस्ट को छू रही हो ना कि मेरे आर्म्स को। हम देखते हैं भाई दोनों ही क्लोज आ जाते हैं, दोनों ही कुछ सोच नहीं पाते हैं। फिर एकदम से आंटी दूर हटती हैं और कहती हैं कि अरे मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैं एक्साइटेड में तुम्हें छूते ही चली गई। जैकिंग होता है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं। आंटी जो होती है वो कहने लग जाती है, जो वुमेन की चेस्ट होती है ना वो बहुत ही नरम होती है लेकिन जो मेल की चेस्ट होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। जो आंटी होती है वो कहने लग जाती है, सच में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मस्त बॉडी है, तुम बहुत ही पॉपुलर होगे अपने स्कूल में जहाँ पर लड़कियाँ तुम्हें घेरी होंगी। जैकिंग हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हूँ मैं। वो कहने लग जाता है, मेरे दोस्त तो बहुत ज़्यादा कम है और लड़कियाँ मेरी दोस्त तो है भी नहीं। आंटी कहती है, क्या बात कर रहे हो, सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो जैकिंग कहने लग जाता है, मैंने आज तक किसी औरत का हाथ भी नहीं पकड़ा है। तो आंटी होती है वो कहने लग जाती है, सच में। कहने लग जाती है, तो फेयर नहीं हुआ कि बस मैं ही इंजॉय करूँ। और जैकिंग का हाथ पकड़ लेती है, उसके हाथ को पकड़कर पूछने लग जाते हैं, क्या तुम मेरे चेस्ट को छूना पसंद करोगे जैसे मैंने तुम्हारे चेस्ट को छुआ था। जैकिंग जो होता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। आंटी जो होती है थोड़ी नम आंखों से देखने लग जाती हैं। जैकिंग का जो हाथ होता है वो आंटी के चेस्ट की तरफ करने लग जाता है। जो जैकिंग होता है वो आंटी के गुब्बारों को पकड़ लेता है और वो अपने गले से थूक घोटता है। जो जैकिंग होता है अपने दोनों हाथों से आंटी के गुब्बारे दबाने लग जाता है। जैकिंग मन में सोचने लग जाता है, ये बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है। आंटी पूछने लग जाती है, ये कैसे हैं। जैकिंग होता है वो बताने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट। जो जैकिंग होता है आंटी के गुब्बारों को बूंदी को दबाने लग जाता है तो आंटी की किल्ली निकल जाती है। आंटी के दोनों गुब्बारे को हाथ में लेता है और क्या सोचने लग जाता है कि यार थोड़े से हैवी तो हैं ये। थोड़ी देर के लिए उनके बीच में कुछ भी बोलचाल नहीं हो पाती। आंटी जो होती है वो भी लाल हो गई होती हैं। देखते हैं कि दोनों ही किस करने वाले होते हैं। जैकिंग होता है वो आंटी के गुब्बारों को भींच देता है। आंटी जो होती है मन में सोचने लग जाती है तो बहुत दुख रहा है। जैकिंग एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है। जैकिंग आंटी के गुब्बारों को छोड़ देता है। शर्माते हुए कहने लग जाता है, मैं थोड़ी देर के लिए दौड़ लगाने के लिए जा रहा हूँ। आंटी कहती है, अच्छा। वो मन में सोचने लग जाता है, यार ये तो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। और वो भागने लग जाता है और जैकिंग का औजार जो होता है वो आसमान को छूने को तैयार हो जाता है। जो आंटी होती हैं वो पानी पानी हो जाती हैं। आंटी भी कहने लग जाती हैं, अरे यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। और अपना माथा दीवार में मारने लग जाती हैं और फिर रुक जाती हैं और कहने लग जाती हैं, हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ। जैकिंग जो होता है वो अब भी भाग रहा होता है। वो मन में सोचने लग जाता है, मैं अपने आंटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, अब मैं घर कैसे जाऊँगा। तभी हम देखते हैं बोरा की मैडम भी भागते हुए आती हैं और जो जैकिंग होता है वो अपनी आंख बंद करे रखा होता है। जैकिंग जो होता है वो बोरा की को नहीं देख पाता लेकिन बोरा की उसको देख लेती है। जैकिंग फिर उसे भी देखने लग जाता है। वो कहने लग जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बोराकी कहने लग जाती है, मुझे छुओ मत, मैं नहीं तो रिपोर्ट कर दूंगी तुम्हें। वो कहने लग जाता है, मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा। मैं बता दूं तो यार बोराकी ने न्यूड भाग रही होती है। तो वो कहने लग जाता है, जैकिंग कि तुम ऐसा दोबारा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी। वो कहने लग जाता है, तुम एक टीचर हो, ये बात समझती क्यों नहीं। बोराकी कहने लग जाती है, क्या हुआ, यहाँ पर रात में तो कोई नहीं घूमता और वैसे भी मैं तो यहाँ पर बस घूमने आ गई थी और मैं किसी को भी हार्ट नहीं करना चाहती। जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है, ऐसे तुम नंगा नाच करोगी तो कोई भी तुम्हें पकड़ के लेके जाएगा। जो बोराकी होती है वो कहने लग जाती है, ये गांव है तो मैं अपने स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करूं। जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है कि तुम ऐसा भी तो नहीं कर सकती। बोराकी कहने लग जाती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर सोए रहते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जैकिंग।
वो कहने लग जाता है, अरे मैं तो यहाँ पर बस घूमने के लिए निकला हूँ। ये बात जैकिंग कह ही रहा होता है कि बोराकी की नज़र उसके औजार की तरफ जाती है। वो देखकर फिर चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है, तुम एक परवर्ट हो, क्रेजी हो। वो चिल्लाकर कहने लग जाती है, तुम मेरे से दूर रहो, तुम मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते। वो कहने लग जाता है कि अरे यार तुम बकवास मत करो, ये बस आदमी की बॉडी है तो आदमी के साथ ऐसा होता रहता है, और तुम ऐसे घूमोगी तो किसका औजार नहीं खड़ा होगा। और वो कहने लग जाता है कि रुको जरा, तुम एक खुद ही परवर्ट हो तो तुम मुझे परवर्ट कैसे कह सकती हो, ऐसे नंगा नाच करती हो और तुम मुझसे कह रही हो ये बात।